नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात और असम्बली के आम इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद अब तमाम की नज़रें 23 नवंबर को आने वाले इंतखाबी नताइज पर मरकूज है, जो सुबह 7 बजे से मौसूल होना शुरू होंगे। पोलिंग के बाद अब तमाम ईवीएम्स को एसआरटी यूनिवर्सिटी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में महफूज कर दिया गया है, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मकामी पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात है। वोटों की गिनती का अमल एसआरटी यूनिवर्सिटी के नॉलेज रिसोर्स सेंटर में होगा। लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए गिनती का इंतजाम पहली मंजिल पर, जबकि ज़िले के 6 असम्बली हलकों के वोटों की गिनती के लिए दूसरी मंजिल पर किया गया है। इंतजामिया ने गिनती के अमल के लिए मतलूबा तादाद में अमले को तैनात किया है और उन्हें गिनती के उसूल और ज़वाबित की मुकम्मल तरबियत दी गई है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी स्ट्रांग रूम्स की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने अपने चंद साथियों के साथ रात देर गए स्ट्रांग रूम का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत ने गिनती के हवाले से किए गए इंतजामात की तफसीलात फराहम की। तमाम उम्मीदवारों और अवाम को अब नताइज का बेचैनी से इंतजार है। नांदेड़ के 9 असम्बली हलकों में सबसे ज्यादा तवज्जो भोकर असम्बली हलके पर मरकूज है, जहां साबिक वजीर आला अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान पहली बार इंतखाब लड़ रही है। अशोक चौहान, जो अब तक कांग्रेस में थे, हाल ही में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। भोकर असम्बली हलका कांग्रेस का गढ़ समझा जाता है, जहां अशोक चौहान और उनके वालिद ने कई साल नुमाइंदगी की। अब देखना यह है कि अशोक चौहान की बेटी को भी इसी तरह कामयाबी मिलती है या नहीं। अगर वो कामयाब ना हो पाई तो अशोक चौहान की सियासी हैसियत मुतासिर हो सकती है। नांदेड़ शुमाल असम्बली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार का मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार संगीता पाटिल डक से हो रहा है। उधर बीजेपी के शहर सदर मिलिंद देशमुख ने भी बगावत कर आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा है, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे की जानिब से बालाजी कल्याणकर इंतखाबी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी ने इंजीनियर प्रशांत इंगोले को अपना उम्मीदवार बनाया है। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन हम्बर्डे का मुकाबला शिवसेना एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार बोंडारकर से है, जबकि बीजेपी के दिलीप कंदकुर्ते और वंचित बहुजन अघाड़ी के फारूक अहमद भी मैदान में हैं। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सैयद मोइन को उम्मीदवार नामजद किया है। यहाँ 4 अहम उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को है। दीगर हलकों की सूरत हाल। लोहा कंधार हलका एनसीपी के अजीत पवार ने प्रताप पाटिल चिकलीकर को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला उनकी अपनी बहन आशा शिंदे से है। शिवसेना उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार भी मैदान में है। नायगांव हलका बीजेपी के राजेश पवार का मुकाबला कांग्रेस की डॉक्टर मीनल खतगांवकर से है। मुखेड़ हलका कांग्रेस के हेमंत पाटिल बेटमोगरेकर और बीजेपी के तुषार राठौड़ के दरमियान मुकाबला है। किनवट में बीजेपी के भीमराव केराम और एनसीपी के प्रदीप नाइक के दरमियान कशमकश है। देगलूर हलके में बीजेपी के जितेश अंतापुरकर कांग्रेस के उम्मीदवार और वंचित बहुजन अघाड़ी और तीसरा महास के सुभाष साबने के दरमियान सख्त मुकाबला हो रहा है। इन तमाम हलकों में वोटों की गिनती के नताइज वाज़ेह करेंगे कि सियासी जोड़ तोड़ और अवामी राय किसके हक में रही।